हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। ये आज की 22 मई की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस, मेधांश सीरीज़ और लल्लन टॉप वाले क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभ होने वाली विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है। तो खगोलीय वेधशाला नाम क्या है? TAO टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। T से है टोक्यो यूनिवर्सिटी है, A से है अटाकामा मरुस्थल जो कि उत्तर चिली में है, साउथ अमेरिका में। तो ये इसको यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। और ऑब्जर्वेटरी है, खगोलीय वेधशाला है। ये विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला है, जिसमें ब्रह्मांड के बारे में जो अधिक जानकारी के लिए इसको प्रारंभ किया गया है। इंफ्रारेड रेज का इसके अंदर यूज़ किया गया है और 18,500 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। कहाँ पर? उत्तर चिली के अंदर। अब बात करें चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो है। यहाँ पे अटाकामा मरुस्थल है, विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल। मैप के थ्रू समझते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये है चिली, ये पेरू, ये इक्वाडोर है। पेरू और बोलीविया की जो सीमा है, बाउंड्री पर है टीटीकाका झील है। पेरू और बोलीविया की बाउंड्री पर इसे हनीमून लेक भी कहते हैं। और यहाँ पर है पैटागोनिया मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण कहाँ पर हुआ है। तो कहाँ पर हुआ है? USA के अंदर। इंस्टीट्यूट कौन सा? ड्यूक ह्यूमन वैक्सीन इंस्टीट्यूट है। HIV से रोग कौन सा था? एड्स होता है। फुल फॉर्म में एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। इस वैक्सीन में क्या होगा कि इनएक्टिव एंटीबॉडी का प्रवेश कराया जाता है। नाम क्या है? BNABS। फिर एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके लिए टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट होता है। HIV की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और भारत में जो एड्स का पहला केस कहाँ पर आता है? चेन्नई में। वैक्सीन्स की बात करें, हैविश्योर किसकी? हेपेटाइटिस A की। सर्वावैक्स है सर्वाइकल कैंसर की, सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया है। कोविशील्ड कोरोना की है, एस्ट्राजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के थ्रू। कोवैक्सीन भारत बायोटेक कंपनी हैदराबाद ने बनाया है। और मॉस्क्यूरिक्स मलेरिया की वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया है। तो 21 मई को मनाया गया है। 21 मई को 2 दिवस मनाए गए हैं, एक तो राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस और एक अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। इसको एंटी टेररिज्म डे भी कहते हैं। 21 मई को क्यों मनाया गया? क्योंकि 21 मई 1991 में जो पूर्व PM राजीव गांधी जी थे, उनकी हत्या कर दी जाती है तमिलनाडु में। लिट्टे जो समूह है उसके द्वारा। लिट्टे समूह श्रीलंका का था। लिट्टे की फुल फॉर्म क्या है? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस ही मनाया जाता है। पहली बार 2005 में मनाया गया था भारत में, न्यू दिल्ली के अंदर। 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस और थैलेसीमिया दिवस। 15 मई को परिवार दिवस। 18 मई संग्रहालय दिवस। 22 मई जैव विविधता दिवस। 25 मई फुटबॉल दिवस। 31 मई तंबाकू रोधी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलन मस्क ने अपनी स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा कहाँ प्रारंभ की है। तो ये शुरू की है इंडोनेशिया के अंदर, बाली द्वीप पर। स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा USA की है, एलन मस्क की है। इसमें क्या होने वाला है कि पृथ्वी से 500 किलोमीटर ऊंचाई पर जो निम्न भू कक्षा जो है, उसमें 12,000 उपग्रह जो हैं स्थापित किए जाएंगे। इसका नाम है स्टारलिंक और हाई स्पीड इंटरनेट सेवा के लिए। नेक्स्ट अगर अपन नेविगेशन सिस्टम की बात करें तो भारत के पास है नाविक, रशिया का है ग्लोनास, USA का है GPS और चाइना का है बाइडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियतनाम के अगले राष्ट्रपति पद पर किसे नामित किया गया है। तो ट्रू लैम को नामित किया गया है। ये इनसे पहले कौन थे? वॉन युवांग थे। इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब कौन बना है? ट्रू लैम। हाल ही में ईरान के जो राष्ट्रपति उनका भी निधन हो गया था, तो उनके स्थान पर जो कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे बनाया गया? मोहम्मद मोकबर को। रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। और PM कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन। हंगरी के कौन है? तामस सुल्योक है। पाकिस्तान के PM शाहबाज शरीफ है। चाड के हैं इड्रिस डेबी। स्लोवाकिया के हैं रॉबर्ट फिको। स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री है जॉन स्विनी। सिंगापुर के हैं लॉरेंस वॉक। और आयरलैंड के हैं साइमन हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2029 में AFC महिला एशिया कप की मेजबानी करने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन सा है। तो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की बात करें, इसकी फुल फॉर्म होती है AFC की। 2026 में इसका होस्ट ऑस्ट्रेलिया होगा।
और 2029 में होगा उज्बेकिस्तान। और इन दोनों की घोषणा जो है वो जो इसकी 34वीं बैठक हुई थी बैंकॉक में AFC की, उसमें होती है। AFC की शुरुआत 1975 में होती है, 2022 में जो इसका होस्ट भारत था और तब इसमें चीन जीता था। अब बात करते हैं उज्बेकिस्तान की। यहाँ पर ताशकंद है, 1966 में ताशकंद एग्रीमेंट होता है। डस्टलेक्स अभ्यास जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। T20 पुरुष वर्ल्ड कप USA और वेस्ट इंडीज़ के बीच में होता है। T20 महिला USA और वेस्ट इंडीज़ में होगा T20 जो है पुरुष वर्ल्ड कप। फिर महिला वर्ल्ड कप होगा बांग्लादेश में। महिला FIFA 2027 ब्राज़ील में। कॉमनवेल्थ 2026 ऑस्ट्रेलिया में होंगे। FIFA पुरुष 2026 USA, कनाडा और मैक्सिको में होंगे। और ओलंपिक जो है 33वां पेरिस में होगा और 34वां लॉस एंजल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम के लिए किस नए रूप के बारे में चेतावनी जारी की है? तो साइबर क्राइम का कौन सा नया रूप है जिसके बारे में चेतावनी जारी की है? वो है डिजिटल अरेस्ट। अब इसमें क्या होने वाला है कि जैसे फ्रॉड होगा, फ्रॉड करने वाले कौन होंगे? वो खुद को एक सरकारी कर्मचारी बताएगा, जैसे कोई RBI का है या कोई भी सरकारी कर्मचारी है, वो उसे बताएगा जैसे कि पुलिस है या CBI से या ED से बोल रहा है। इस तरीके से इसमें जो है आपके साथ फ्रॉड होगा और आपके ऊपर पहले वो कॉल करके आरोप लगाया जाएगा कि हाँ आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आपने ड्रग्स की तस्करी की है या ऐसा कुछ, और उसके बाद जो है आपसे धन इसमें वसूला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने ताइवान को हथियार बेचने के कारण किस देश की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो USA की जो 3 कंपनियां हैं, एक तो बोइंग कंपनी, एक जनरल डायनामिक्स और जनरल ऑटोमोटिक्स जो है, इसने अभी USA की 3 कंपनियों ने ताइवान को जो है हथियार एक्सपोर्ट किया है और चाइना ने जो है इन तीनों कंपनियों पर बैन लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? तो वह ज्योति रात्रे MP की है। और अभी 16 वर्ष की आयु की जो है एक बच्ची है काम्या, झारखंड की है, उसने भी ये जो माउंट एवरेस्ट फतह किया है। पहली बार फतह करने वाले कौन है? एडमंड हिलैरी और तेंजिंग नॉर्गे 29 मई 1953 में फतह किया था। पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है जिन्होंने फतह किया था। पहली दिव्यांग महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया था अरुणिमा सिन्हा। और 2 बार फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो CII, इसे ही भारतीय उद्योग परिसंघ बोलते हैं, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। हेड बनाया संजीव पुरी को। 2024 का बेस्ट CEO का अवार्ड भी इन्हें मिला है। इसकी स्थापना जो है CII की 1895 में होती है। फिर 1992 में जो है इसका नाम CII होता है। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोसेफ दितुरी ने 93 दिन अटलांटिक सागर में रहकर 10 साल कम की अपनी आयु। अब नेक्स्ट चलते हैं मैदान सीरीज की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है पैलियोंटोलॉजी। कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। शैवाल और एल्गी का फाइकोलॉजी। कवक का माइकोलॉजी। सेल का जो है साइटोलॉजी और टिश्यू का अध्ययन आता है हिस्टोलॉजी। फिर एंड्रोजन जो है ये क्या है? मेल में जो सेक्स हार्मोन होता है वो एंड्रोजन होता है, जिसे टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। और प्रोजेस्टेरोन होता है फीमेल के अंदर। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए कौन सा एसिड यूज़ करते हैं? बेंजोइक अम्ल, जिसे सोडियम बेंजोएट भी कहते हैं। सोडियम की बात करें, इसे जो है चाकू से जो है काटा जा सकता है और इसे केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि पानी में अगर ये जाता है तो ये विस्फोट हो जाता है। इसका एटॉमिक नंबर है 11। ये एक क्षारीय धातु है और वर्ग एक जो है उससे बिलोंग करता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है किस पर बराबर होता है? -40 डिग्री पर। लाइफ डाइवाइन बुक किसकी? अरविंद घोष की। लावण्य और तमाशा नृत्य किसका है? महाराष्ट्र का। भारत रत्न पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? सुब्बालक्ष्मी 1998 में। 1999 में मिला पंडित रविशंकर को। 2001 में लता मंगेशकर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर तमिलनाडु को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। नॉर्थ का कानपुर है। और मैनचेस्टर क्या होता है? ये मेन जो है इंग्लैंड के अंदर है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, भारत का हिमाद्री स्टेशन कहाँ पर है? आर्कटिक में। नेपाल से बाउंड्री लगाने वाले कौन कौन है? उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। भूटान से बाउंड्री कौन बनाते हैं? सिक्किम है, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। चाइना से बाउंड्री बनाने वाले लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और सिक्किम जो है इन तीनों से बाउंड्री बनाता है नेपाल, भूटान और चाइना से।
नेक्स्ट है कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो वो कितनी अवधि तक जो है केंद्रीय मंत्री रह सकता है, तो यह 6 माह की अवधि तक। फिर नेक्स्ट है कि सीएजी की अगर बात करें तो सीएजी के लिए जो है आर्टिकल आता है 148 से 141 तक। पहले कौन थे? नरहरि राव, वर्तमान है गिरीश मुर्मू। इनका कार्यकाल होता है 65 वर्ष या 6 वर्ष तक। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पलायन वेग क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। मतलब कि अगर जैसे कोई वस्तु है वो पृथ्वी के ग्रेविटेशन से जब बाहर चली जाती है तो उसे बोलते हैं पलायन वेग। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए आइसोटोप कौन सा यूज़ किया जाता है? समस्थानिक यूरेनियम 235। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए C14। आइसोटोप क्या होता है? जिसमें Z तो सेम होगा एटॉमिक नंबर, और जो एटॉमिक जो मास है वो अलग होगा। डीएनए जो है किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। इसमें क्या क्या होता है न्यूक्लियोटाइड में? एक तो होती है शर्करा, डीऑक्सीराइबो फॉस्फेट होता है, और नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं 4। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? विजय भटकर। पहला कौन सा था? परम 8000, पहला सुपर कंप्यूटर। फिर नेक्स्ट है कि क्रांतियों की बात करें तो पीली जो क्रांति है उसका संबंध है तिलहन से, सरसों से। बादामी क्रांति मसाले के लिए होती है, गोल्ड क्रांति आलू के लिए, और अमृत क्रांति जो है नदी जोड़ो परियोजना के लिए। नेक्स्ट G20 की बात करें, इसमें 21 सदस्य हैं, 19 देश हैं, जिसमें से और 2 संगठन है। कौन कौन से? एक तो यूरोपियन यूनियन है, एक अफ्रीकन यूनियन है जो कि नवीनतम सदस्य है। 2023 में इसका होस्ट भारत है। भारत मंडपम में हुआ था दिल्ली के अंदर। थीम इसकी थी वसुधैव कुटुंबकम, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। 2024 में इसका होस्ट है ब्राज़ील। पीनियल ग्रंथि की बात करें, इसे मानव की बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, तीसरी आँख कहते हैं, और मस्तिष्क की रेत कहते हैं। जीवन की भौतिक इकाई क्या होती है? जीव द्रव्य, जिसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये कोई सेल है, तो ये जो बाहर वाला हिस्सा ये होते हैं कोशिका द्रव्य, और अंदर न्यूक्लियस केंद्रक के अंदर होता है केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिलाकर बनता है जीव द्रव्य। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक मूत्राशय में तीक्ष्ण गंध का कारण है अमोनिया। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल होता है और 1028 सूक्त होते हैं। तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है, सूर्यदेव को समर्पित है। एलोरा कैलाश का जो मंदिर है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। निर्माण इसका राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण फस्ट ने करवाया था। राष्ट्रकूट वंश जो है उसके संस्थापक कौन थे? दंतेदुर्ग। और मोनोलिथ है ये, एकाश्व मतलब कि एक ही पहाड़ को ही काट के बनाया हुआ है। नेक्स्ट है कि वेदों में जो रावी नदी को बोलते परुष्णी, झेलम को बोलते वित्तिस्ता, और चिनाब को बोलते अस्किनी। लाल चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लल्लन टॉप वाले क्वेश्चंस की तरफ। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ है? अयोध्या के अंदर। आईपीएस रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी। यूनेस्को के 46वें सत्र का अध्यक्ष कौन है? भारत। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में अगर राज्य की बात करें, पहला स्थान महाराष्ट्र का, शहर में है इंदौर और सूरत। पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स दीव में होते, समग्र चैंपियन कौन बना? मध्य प्रदेश। भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र कहाँ पर है? केरल के अंदर। 2024 में जो भारत रत्न किस किस को मिला है? कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव। ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड सूर्य कुमार। पद्म विभूषण किसे मिला है? बिंदेश्वर पाठक, वैजयंती माला, पद्म सुब्रमण्यम, चिरंजीवी और वेंकैया नायडू। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक है 93। 2023-24 में जो राजकोषीय घाटा कितना रहा है? 5.8%, और 24-25 में कितना रहेगा? 5.1%। नेक्स्ट है कि भारत के UPI भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस है। डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय हैदराबाद में है। इंटरनेशनल कोर्ट के नए हेड कौन है? नवाब सलाम। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें 300 यूनिट तक जो है बिजली फ्री कर दी जाती है। 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? हंगरी को। और 44वां कहाँ हुआ था? चेन्नई में। नेक्स्ट है कि BPCL द्वारा स्थापित देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? कोच्चि में। समक्का सरलम्मा जात्रा महोत्सव कहाँ है? तेलंगाना। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी? इंट्यूटिव कंपनी है और ओडिसियस मिशन है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन उज्जैन में। लोकपाल पद पर कौन है? अजय माणिकराव। वशारोध क्या है? कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। INS जटायु का उद्घाटन लक्षद्वीप में हुआ है। प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन है? पुनेरी पल्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। आइरिस जो है ये पहली AI टीचर है, केरल में लॉन्च हुई है।
700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के हैं। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में है। 96th ऑस्कर अवार्ड जो है बेस्ट फिल्म का किसको मिला? ओपनहाइमर को। मिशन दिव्यास्त्र के तहत अग्नि 5 मिसाइल में जो MRV तकनीक का यूज़ किया गया, मतलब कि मल्टी टारगेट, एक ही मिसाइल से बहुत सारे टारगेट्स को किया जा सकता है, बहुत सारे टारगेट्स पर अटैक किया जा सकता है। HDI इंडेक्स के अंदर जो है भारत की रैंक है 134 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। रणजी ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? मुंबई ने। WPL वुमेन प्रीमियर लीग 2024 RCB जीता है। ऑपरेशन इंद्रावती जो है भारत ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए चलाया था। अभी हाल ही में एक शूद्र का नाम जो है किसके नाम पर रखा गया? जयंत मूर्ति के नाम पर। फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढहने की घटना कहाँ हुई है? USA में। मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल में किसने जीता है? रोहन बोपन्ना ने। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई एकमात्र भारतीय वेटलिफ्टर कौन है? मीराबाई चानू। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक किसकी है? सैम पित्रोदा की है। नई स्वर्ण जो समर्थित मुद्रा कहाँ पर लॉन्च हुई? जिम्बाब्वे में। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत की रैंक है 10वीं। संस्मरण नाइफ का संबंध है सलमान से। भारत की पहली हाइब्रिड पिच जो है वो उसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला है हिमाचल प्रदेश के अंदर। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे मिला? अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को। ब्रह्मोस का निर्यात अभी कहाँ हुआ है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है फिलीपींस के अंदर। माउंट एरेबस में विस्फोट हुआ है अंटार्कटिका में। लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला एतानी बोनामाती को। और 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद कौन है? मुकेश दलाल, जिनका संबंध है सूरत से। तो ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।